स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। हम कर रहे हैं यूकेपीएससी 2026 की तैयारी और आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, ये जो सीरीज़ है उसमें हम उत्तराखंड स्पेसिफिक टॉपिक्स को देख रहे हैं कि किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड के लोगों ने भूमिका निभाई या उत्तराखंड क्षेत्र की क्या भूमिका रही, उस दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। पहला है, आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। 1942 को स्टार्ट होता है। तो ये लिखा है 1942 आंदोलन का उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रभाव अल्मोड़ा पे पड़ा और 9 अगस्त 1942 ये डेट इम्पॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन की भी डेट पूछी जाती तो 9 अगस्त 1942 को नंदा देवी प्रांगण में बद्रीदत्त पांडे ने भाषण दिया। बहुत महत्वपूर्ण है, बद्रीदत्त पांडे ने भाषण दिया 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। अगला है 18 अगस्त 1942 को देवघाट में पुलिस ने आंदोलनकारियों पे गोली चलाई। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं, बस इम्पॉर्टेंट है कि पुलिस ने दमन किया था आंदोलनकारियों का। अच्छा हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में हम किसको भारत छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोला जाता है। तो हम किसको भारत छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? अंग्रेज़ों को छोड़ने के लिए बोले। ये वह घटना है जहाँ पर अंग्रेज़ों की सत्ता पूर्ण रूप से हिल गई। उनको समझ में आ गया कि भारत के व्यक्ति, भारत के लोग किस तरह से ब्रिटिश सरकार के विरोध में आ चुके हैं और अब इस सत्ता को संभालना टफ पड़ जाएगा। अगला है सालम की क्रांति कब हुई? 25 अगस्त 1942 को। बहुत महत्वपूर्ण है, सालम की क्रांति 25 अगस्त 1942 को भी। डिप्टी कलेक्टर मेहरबान सिंह ने सालम क्षेत्र में जाट सेना भेजी जिसका जनता ने विरोध किया। अगला है सालम का शेर राम सिंह आज़ाद को कहा जाता है। सालम का शेर राम सिंह आज़ाद 1942 में सालम से फरार हो गया और बद्रीनाथ में गिरफ्तारी दी। उसके बाद राम सिंह को काला पानी की सजा हुई। राम सिंह के पक्ष में वकालत की गोपाल स्वरूप पाठक ने और अपील नैनीताल के स्वतंत्रता सेनानी इंद्र सिंह नयाल द्वारा की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं कि जो 3 आंदोलनकारी होते हैं जिन्हें लाल किला मुकदमा था, उसकी पैरवी कौन करता है, ऐसे उत्तराखंड स्पेसिफिक में है कि राम सिंह आज़ाद की जो वकालत है गोपाल स्वरूप पाठक ने की थी और अपील नैनीताल के स्वतंत्रता सेनानी इंद्र सिंह नयाल द्वारा की गई। इसका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट 5 सितंबर 1942, डेट याद रखना है। 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ के कांग्रेस मुख्यालय अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पे गोली चलाई। मतलब अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पे गोली चलाई 5 सितंबर 1942 को, जिसका आदेश जॉनसन नामक अधिकारी ने दिया। ये 2 भाइयों के नाम बहुत महत्वपूर्ण है, गंगाराम व खीमादेव। 2 सगे भाई शहीद हो गए और गांधी जी द्वारा सल्ट की भूमिका को देखते हुए उसे कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी। इसलिए प्रत्येक 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाएगा गंगाराम व खीमादेव किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अब उसमें भी स्पेसिफिक पूछ लिया जाएगा तो सल्ट क्षेत्र से संबंधित है। तो 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। अगला इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय सिलांगी में सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय खोला। आपको पता होगा कि 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है उसके बाद विद्यालय खुलते हैं, आपके राष्ट्रीय विद्यालय खुलते हैं। तो ऐसे ही राष्ट्रीय विद्यालय सदानंद कुकरेती ने सिलांगी में खोला। अगला है देवकीनंदन पांडे भागीरथी पांडे ने ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय खोला। बेहद महत्वपूर्ण है, प्रेम विद्यालय खोला है देवकीनंद पांडे व भागीरथी पांडे ने। इस वीडियो में इतना ही। हमने ये टॉपिक बहुत स्मॉल था। स्मॉल होने के पीछे यही रीज़न है क्योंकि जब हम भारत से संबंधित इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक आएगा और बहुत लंबा टॉपिक होता है। भारत छोड़ो आंदोलन की समांतर सरकारें कहाँ गठित होती है, किन किन को गांधी जी ने आदेश दिया और कि आपको नौकरी छोड़नी है, किसको बोला नौकरी नहीं छोड़नी है, किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ता है। तो वो जब आप इंडिया पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लेंथी टॉपिक होगा, लेकिन क्योंकि हम उत्तराखंड स्पेसिफिक देख रहे हैं तो उत्तराखंड स्पेसिफिक के पॉइंट्स को
मैंने बताने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया GS अकेडमी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।